सितंबर बीतते बीतते बरसात समाप्त हो चुकी थी और आकाश निर्मल एवं नीला दिखाई देने लगा था। चंदर ने उन्हीं दिनों एक फिल्म देखी। वह एक गोरा, खूबसूरत और पतला छरहरा नौजवान था, जिसको चलते हुए देखकर किसी वायु प्रकंपित ताजे बेत की याद आ जाती। वह लाड़ प्यार में पला एक अच्छे खाते पीते देहाती परिवार का लड़का था, जो B.A. की शिक्षा ग्रहण कर रहा था और विश्वविद्यालय के पास स्थित एक मोहल्ले में एक किराए के कमरे में रहता था। उस फिल्म का मुख्य अभिनेता उन्हीं फिल्मी लोकप्रिय नायकों की तरह था, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं और उछलकूद, फन, होशियारी और भावुकता का प्रदर्शन करके अंत में लड़की का हृदय जीत लेते हैं। फिल्में तो उसने बहुत देखी थी, लेकिन इसने उस पर गहरा असर डाला और कई दिनों तक वह सड़कों पर बेचैन घूमता रहा और अंधेरी रातों में आकाश एवं तारों की रहस्यमयता को निहारता रहा। उसके बाद वह शहर की उग्र राजनीतिक हलचलों में भाग लेने लगा। वह कभी किसी जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होकर नारे लगाता, कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण करता और 2 बार आगे बढ़कर उसने छात्रों की हड़ताल में हिस्सा लिया। इसी रास्ते से वह महानता के शिखर पर पहुंचेगा और अपने देश को महान बनाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह तेजी से साहित्य की ओर मुड़ा, क्योंकि किसी पत्रिका में एक कहानी पढ़कर उसको सहसा महसूस हुआ था कि साहित्य का क्षेत्र ऊंची प्रतिभाओं से शून्य है। वह अब लंबी प्रेम कहानियां और कविताएं लिखने के साथ रतजगा करने लगा। उसने संपादकों के पास अपनी कुछ रचनाओं के साथ कुछ लंबे आदर्शवादी और व्यक्तिगत पत्र भेजे और जब कुछ रचनाएं लौट आईं, तो वह शहीदाना ढंग से व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया कि ये लोग एक दिन उसके पैरों पर गिरेंगे। वह अब अपने से बेहद संतुष्ट रहने लगा और अब उसको एक सुंदर लड़की की जरूरत महसूस होने लगी, जो उसकी अद्वितीयता से प्रभावित होकर उस पर अपना जीवन न्यौछावर कर दे। किंतु बहुत सी घटनाओं में तलाश करने के बावजूद जब उसे ऐसी लड़की नहीं मिली, तो वह अत्यधिक परेशान हो उठा, क्योंकि वह अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। एक दिन सवेरे जब हवा तेज चल रही थी तथा वह अपने कमरे के सामने टहल रहा था, तो उसकी दृष्टि तारा की ओर गई, जो खुली छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। वह उसी मकान में रहने वाले एक क्लर्क की लड़की थी, जिसके एक कमरे का वह किराएदार था। लड़की का रंग सांवला था, शरीर लंबा तथा दोहरा, जिसके अलावा और कोई खास बात उसमें न थी। वह बार बार अपने बालों को झटक रही थी और उन पर धूप पूरी तरह पड़ सके, इसके लिए शरीर को कभी बाईं ओर मोड़ लेती थी और कभी दाईं ओर। एक बार हवा इतनी तेज चली कि उसके बाल उड़ने लगे, गोया असंख्य काले सर्प भाग रहे हों। उसका आंचल भी उड़ उड़ जाता, जिसको संभालने में उसको खेल का मजा आने लगा और वह शरारत से मुस्कुराए और तभी उसकी नज़र नीचे चंदर की ओर गई और वह बेहद संकुचित हो गई और अपने शरीर को सिकोड़ तथा झुकाकर घर के अंदर भाग गई। चंदर को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा भी न था कि उस लड़की में इतनी चंचलता और शौखी हो सकती है। कमल के नाल की तरह झूलती नंगी बाहें और हथिनी की तरह मांसल शरीर। दरअसल उसने उस लड़की को कभी महत्व नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसको ठीक से देखा भी नहीं था, यद्यपि वह उसके घर के अंदर आता जाता था और उसके यहाँ दावतों और समारोहों में कई बार शामिल भी हो चुका था। उसका ख्याल था कि वह एक भोंदू, गंदी और आलसी लड़की है, जैसे कि क्लर्कों की लड़कियों के बारे में उसकी राय थी। वह 3 मील पैदल चलकर कॉलेज पहुंचती थी, उतनी ही वापस लौटती थी, मामूली कपड़े पहनती थी तथा घर में डांट फटकार सुनती रहती थी। ये सब सोचकर चंदर को उस लड़की पर इतनी दया आई कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रबल आक्रोश से भर उठा। वह उस लड़की के भाग्य को सुधारेगा और इस तरह समस्त सामाजिक व्यवस्था पर क्रूर प्रहार करेगा तथा एक साधारण लड़की को प्यार करके देश के सामने अपनी महानता को सिद्ध कर देगा। और इस महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंचकर उसको अपने ऊपर एक वीर नायक की तरह गर्व हुआ। वह बहुत ही आसानी से उत्साह एवं उमंग की मूर्ति बन गया और दूसरे दिन से ही उस लड़की को एक ऐसे प्रेमी की नज़र से देखने लगा, जो अपने प्यार की खातिर बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हो। जब वह कॉलेज जाने लगती, तो वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आकर खड़ा हो जाता और कॉलेज से लौटने के समय भी वह मौजूद मिलता। कभी कभी वह कुछ दूर तक उसका पीछा करता, कभी रास्ते में ही खड़ा दिखाई देता और कभी कभी छुट्टी होने के समय कॉलेज के गेट के सामने व्यस्ततापूर्वक इधर उधर जाते हुए नजर आता। इसके बाद वह उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। क्या समय है? आज देर से क्यों जा रही हो? कॉलेज में आज छुट्टी नहीं है? उखड़े उखड़े से प्रश्न, आंखों में दया, दुख और शहादत की भावनाएं तैरा करती। फिर तो उसकी गतिविधियां कुछ इस ढंग से बढ़ी कि लड़की को सचेत हो जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले तो उसको अचंभा हुआ, फिर वह उसको अविश्वास से देखने लगी, यहाँ तक कि कुछ ही दिनों बाद उस आंखों से एक अजीब भय झांकने लगा। उस दिन चंदर काफी आगे बढ़ गया, जब वह अपने कमरे में बैठा था और तारा कॉलेज से वापस आई थी।
चंदर ने पहले कमरे के दोनों दरवाजों के बाहर देखा और जब कोई दिखाई न पड़ा तो गलियारे से जल्दी जल्दी गुजरती हुई तारा को उसने पास बुलाया। तारा ने उसको चौंक कर देखा, फिर उसका चेहरा फक पड़ गया और वह डरती डरती कमरे के अंदर आए और सर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तारा? चंदर ने किसी हितैषी के अधिकार से पूछा। ठीक चल रही है। कोई कठिनाई है? नहीं, कठिनाई महसूस होने पर पूछ सकती हो। मैं कोई भूत नहीं हूँ, बस यही समझ लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं देख सकता। तारा का सर झुका का झुका रहा। चंदर ने उठकर कमरे में 2 बार चहलकदमी की, फिर वह तारा के एकदम निकट आकर बोला, तारा, तुमको डरना नहीं चाहिए, अपने को हीन नहीं समझना चाहिए। तुम में बहुत सी अच्छाइयां हैं, डरने की क्या जरूरत है? उसकी बातों का तारा पर न जाने कैसा असर हुआ कि उसका चेहरा रुदन की हल्की लकीरों में खो गया और वह अचानक छटक कर कमरे के बाहर निकल गई। तारा ने जल्दी से किताबें रखी और एकांत कमरे में बैठकर चुपचाप आंखें पोंछने लगी। वह सचमुच अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगी, गोया किसी ने संकेत करके ये बता दिया हो कि उसका स्थान कहाँ है। वह अपने माँ बाप की प्रथम भूख प्यास की लड़की थी और उसको कभी बहुत लाड़ प्यार भी मिला था। उसका दिमाग बहुत अच्छा था और अपने इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार की संख्या बढ़ती गई और बाजार में जरूरी सामान की कीमतें चढ़ती गई और उसके परिवार पर काली छाया मंडराने लगी। अब घर में रोज ही लड़ाई झगड़ा होने लगा, मामूली बात पर चकचक और गाली गलौज। पिता नाराज होकर घर से निकल जाते, कभी मान खाना पानी छोड़कर अपने को कमरे में बंद कर लेती। स्वयं उस पर भी रोज डांट फटकार ही पड़ती। उसको छाती फाड़कर काम करने पड़ते, बच्चों को संभालना पड़ता और छोटे भाई को गोद लादना पड़ता। कई बार उसकी पढ़ाई छुड़ाने की बात आई, जिसके लिए कई बार उसकी माँ ने जिद ठान ली, लेकिन उसके पिता की वजह से ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि वह जानते थे कि बिना पढ़ाई लिखाई के शादी नहीं हो पाएगी और यदि शादी जल्दी न भी हो तो लड़की अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाएगी। लेकिन घर के घुटन भरे वातावरण ने उसकी उमंग को समाप्त कर दिया था और वह घर तथा काम से भागने लगी। जब कॉलेज जाने का समय होता तो उसके उत्साह की सीमा न होती। उसकी टांगों में अजीब सी स्फूर्ति आ जाती और वह सारा काम जल्दी निपटाकर बाहर निकल जाती। फुरफुर बाहर निकलकर उसको अजीब सी शांति महसूस होती। काश वह अपने घर कभी न आ पाती और इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती। लेकिन शाम को जब वह घर लौटती तो उसको महसूस होता कि मानो उसके पांवों में मन मन के बोझे बांध दिए गए हो और हृदय पर एक भारी शिला रख दी गई हो। कैसी मजबूर और हीन भरी जिंदगी थी। उसका रुदन सिसकियों में बदल गया, जिसके थमने पर वह चंदर की बातें सोचने लगी और उसको एक अजीब ताजगी और नवीनता का अनुभव होने लगा, तथा ये भी कि उसका भी कुछ महत्व है। बादलों की तरह निरुद्देश्य भागते हुए उसके मन को एक ठोस आधार प्राप्त हुआ था। देखते ही देखते सब कुछ उलट पुलट हो गया और उसके मन में एक प्रबल आंधी चलने लगी। रात में वह चारपाई छोड़कर चुपके से खुली छत पर आ जाती और अंधकार में कुछ तलाश करने लगी। लगातार बरसते हुए पानी को देखकर उसकी आंख भर आती और कुछ ही दिन बाद वह कुछ पूछने के बहाने किताब लेकर चंदर के कमरे में पहुंच जाती और शीघ्र ही इस पूछने और बताने के बीच प्यार का नाटक खेला जाने लगा। अंत में वे छिप छिप कर मिलने लगे, कभी रात के अंधेरे में और कभी कॉलेज के फाटक पर। मेरा साथ दोगी? चंदर कभी पूछता था। मैं नहीं जानती, तारा शर्मा जाती थी। नहीं, मैं साफ साफ बातें सुनने का आदी हूँ। दूंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, चंदर गर्व से कहता था। इसके बाद चंदर बहुत ही ऊंचाई से अपना जीवन दर्शन पेश करने आ जाता। उसकी बात मेरे विचार में या मैं ये सोचता हूँ से शुरू होती थी। उसको पूरा विश्वास था कि वह एक महान क्रांतिकारी परोपकार का कार्य कर रहा है, जिसमें अपनी पूर्ण विजय और सर्वोच्चता की बात सोचकर वह सारे समाज को अपने शत्रु के रूप में कल्पना करने लगता। अपने प्यार को लेकर वह निरंतर संघर्ष और लड़ाई की बात सोचता था और इसीलिए तारा को तैयार करना चाहता था। तारा, तुमको बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको किसी से डरना नहीं है। तुमको अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक पढ़ना है। किसी के सामने आने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैं सबको देख लूंगा। तारा, मुझे योग्य स्वाभिमान स्त्रियां पसंद है।